सरकारी अस्पताल में जाके अपना मेडिकल कराएं, उसमें साफ आ जाएगा कि आप ब्रह्मचारी हैं या नहीं है। वो आसाराम के भी बाबा हैं, पापा नहीं बाबा, इनको जेल में रहना चाहिए। हमारे साथ हैं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज जी। आइए उनसे बात करते हैं। उनके महल में शीश महल है, स्विमिंग पूल है, कैसे जानते हैं आप, और क्या है उनके महल में? शीश महल और राजमहल से भी बड़ा है, एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें इनकी सहेलियां, महिलाएं, मित्र इनको नंगा जब ये नहाते हैं तो उनको हाथ से मिलती हैं, जैसे मुझे बताया गया। बहुत सारे इनके आश्रम से जुड़ी बहनों ने हमें बताया, हमारे भटकों ने बताया, जो हमारे भटक जितने भी हम भटकों जितने हमारे सब लोग, इन्होंने शिष्यों ने बताया। तो तमाम चीज़ें उस कमरे के अंदर है जहाँ कुकर्म किया जाता था, जहाँ महिलाओं का अत्याचार किया जाता है। अत्याचार ही कहूँगा, मेरी भाषा में तो अत्याचार है, इनकी भाषा में वो मनोरंजन है, रास रसाना है, और क्या बोलते हैं, नए नए बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनकी उस भाषा में है। अच्छा, ये सब चीजें आपको किसी द्वारा पता चली, आप खुद भी वहाँ जुड़े रहे या इस सब आंखों से देखा है आपने? देखिए, मुझे आभास तो हो रहा था कहीं ना कहीं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, काला हो रहा है कुछ, मुझे लगता था, क्योंकि जब कमरे का बंद कर दिया जाता था बच्चे क्यों अंदर होते थे, और प्रतिदिन 2 ही बच्चे क्यों होते थे। ये होता था, पहले मुकुंदानंदा जाते थे, फिर कमला बंद होता था, बच्चे जाते थे। कई बार मैं भी रुका हूँ, मैंने भी देखा था इस सीन, तो कि बच्चे रोते क्यों हैं भाई। आवाज़ भी 1-2 बार हमने सुनी, तो वहाँ के जो हंसने लगे, हम लोग सब लोग कहने लगे भाई क्या हो रहा, पिटाई तो नहीं कर रहे। तो 2-4 हमारे वहाँ के जो शिष्य होते हैं रुके, उन्होंने भी कान लगा के देखा, परंतु वहाँ कोई जा नहीं पाता उतने ऊपर तक। जिस बिल्डिंग पे होते तो बच्चे नीचे आए अगले दिन, तो उनके बच्चों के पीछे जो धोती होती थी वो खून में बंधी हुई होती थी, फिर वो धोते थे, जब वो अंदर होते हुए जाते थे। तो उस समय किसी ने नहीं बताया, पर यहाँ हमें आश्रम में बताया, हमारे आश्रम में आकर बच्चों ने किसी तरह से भाग के आए और हमें बताया है। आप वाराणसी तक पैदल पद यात्रा करने वाले हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, हम लोग सनातन न्याय यात्रा निकालेंगे, और जो हमारे भट्टुक हैं उनको लेकर हम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जाकर, एंड हम उस राजमहल, उस रंग महल, उस जहाँ रंग ये मलिया वहाँ पे पूरी करते हैं, जो अपने मन की जो ये भ्रास निकालते हैं, जो कुकर्म बच्चों के साथ करते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी को भी बुलाना चाहता हूं, और मैं तो डिप्टी सीएम जो है उनको भी कहना चाहता हूं। बहुत आप बोल रहे थे, बहुत आप फोनों पे बात करते थे, इनके सीईओ है प्रकाश जो है शुक्ला, उनसे बात करते थे कि धरना मत खत्म करना। अब आ जाओ ना, अब आपको मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। उन्होंने एक आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि वो हिस्ट्री सीटर हैं। जो मुकदमे बताए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं, जो मुकदमे हमारे ऊपर लगे थे वो सब दोष मुक्त हो चुके हैं, और ये तमाम चीजें जो इन्होंने फर्जी एक सूची बनाकर थाने की मोहर लगाकर सोशल मीडिया पर जारी की है, उसके खिलाफ उसी थाने में, जिस थाने की सूची बनाई गई है, वही मुकदमा हुआ है। भाई यदि वो असली होती है तो मुकदमा दर्ज क्यों करते पुलिस वाले? वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जांच हो गई है, और गिरफ्तारी के लिए भी भागदौड़ चल रही है। तो तमाम चीजें हैं इनके आरोपों। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।